नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। देखिए आज हम लोग फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको सीखते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। अपोजिट होने का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन रिमूव कर लेंगे किसी कंपाउंड में से तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये तो पहला ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी कंपाउंड में से तो होगा ऑक्सीडेशन, और इसी तरीके से हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में ऐड हो जाएगा तो उसका होगा रिडक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिडक्शन। और आगे करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ जाता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो जाएगा तो रिडक्शन। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कि हम लोग ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड का किस तरीके से होता है या किसी कंपाउंड का रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो चलिए उस बात को समझते हैं। देखिए, आप एक कंपाउंड जानते होंगे, एल्केन। एल्केन किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये कंपाउंड होता है एल्केन। एक होता है एल्कीन, ये क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा एक होता है एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। और देखिए, आगे हम करें कि एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड को एक साथ लिख रहे हैं। इसके पीछे लिखने का रीज़न ये है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कोहल का होता है, सेम एज वही ऑक्सीडेशन स्टेट एल्किल हैलाइड का होता है। आगे देखिए क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। आपको पता है कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह CHO है, और कीटोन का CO है। इसके आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। और डेरिवेटिव कहने का मतलब ये है कि ये जो OH ग्रुप आप देख रहे हैं ये किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप द्वारा रिप्लेस्ड हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये CONH2, ये क्या है? एमाइड है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा? NH2 द्वारा। तो हमको एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिल गया जो कि इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसको बोलेंगे एमाइड। दिस इज एमाइड। इसी तरीके से आप अगर ये OH ग्रुप आप क्लोरीन द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड। ठीक है। अगर ये OH ग्रुप OR द्वारा रिप्लेस हो जाएगा तो ये होगा एसिड एनहाइड्राइड। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एसिड, ये ईस्टर है, माफ़ कीजिएगा, ये क्या है? दिस इज ईस्टर। ये कंपाउंड जो आपको दिख रहा है ये ईस्टर का, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। और आप इसी तरीके से देखेंगे कि COR, तो ये हो जाएगा एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। तो देखिए, हम लोग ये क्या लिखे हैं? ये हम लोग लिखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ता हुआ क्रम। जी हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ता हुआ क्रम है। कैसे? ये पहली बात तो इसको आप रट लेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग पढ़ते हैं ये एल्केन का होगा, और सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव का होगा। तो देखिए, इस बात को हमको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एल्कीन है ना, तो एल्कीन है, तो अगर इसका आप रिडक्शन करा देंगे तो रिडक्शन करने का मतलब क्या होगा? आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। देखिए,
अगर आप हाइड्रोजन को ऐड किए हैं किसी कंपाउंड में, हाइड्रोजन आप ऐड कर दे रहे हैं तो उसका क्या मिलेगा, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही हुआ है कि अगर इस एल्कीन का जो हाइड्रोजन है हम लोग एल्कीन का पाई बॉन्ड हाइड्रोजन देकर तोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर आप एल्कीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यह हाइड्रोजन हो, तो यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड तो है ही, इसीलिए एल्कीन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन H2 के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्काइन। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, आगे देखिए। और अब आपको पता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ता हुआ क्रम है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ता हुआ क्रम है। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। अब आगे भी आप देख सकते हैं। इसे मान लीजिए कि आपको सपोज कीजिए कि एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो आप क्या करेंगे। आप देखिए एल्डिहाइड कीटोन देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, ये देखिए एल्डिहाइड है और ये है कीटोन। तो अगर आपको अगर हम कह दें कि आपको एल्काइन से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाइए, तो आप क्या करेंगे कि एल्काइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। याद रखिए एल्काइन का क्या कराएंगे, इस एल्काइन का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। चूँकि देखिए ऑक्सीडेशन का बढ़ता हुआ क्रम है और एल्डिहाइड और कीटोन आगे आ रहा है, इसलिए हम इस एल्काइन का जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा या एल्डिहाइड मिलेगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तब पर भी याद रखिए क्या आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने का मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब ये देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए जी हाँ, तो इस एल्कोहल से अगर हमको ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो हम लोग एल्कोहल का या एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इससे मान लीजिए कि आपको एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कोहल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आप इसका एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तब एल्कोहल बन जाएगा, या एल्डिहाइड कीटोन का और ज़्यादा रिडक्शन कराएंगे तो इससे एल्कीन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। इसको हर जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और इस आशा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।